जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का चलन देश में बढ़ रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ये पूरा खेल होता है क्रिप्टो करेंसी का। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट सनी वाघेला हैं। सनी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो इमेजेस हम देख रहे हैं आजकल साइबर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जिस तरह से पिछले दिनों में क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ा है। ये क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या और हमारी नॉर्मल करेंसी जो है उससे कितना डिफरेंट है? अगर लेमन की लैंग्वेज में बात की जाए निर्णय जी, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आज से करीबन 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और वो 15 साल के अंदर एक नई करेंसी ने जन्म लिया जिसका नाम लिया क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है एक डिजिटल वर्ड और एक ऐसी करेंसी जो एनक्रिप्टेड है, ऐसी करेंसी जो कोई भी एक्सचेंज ब्लॉकचेन के मीडियम में उसको ट्रांसफर किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कि कोडेड लैंग्वेज में तैयार की गई। बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कोडेड लैंग्वेज में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया गया है जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होकर एक ब्लॉक बनता है और वो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह और उसको वो ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो करेंसी है ये करेंसी वर्चुअल एड्रेस से एक पर्टिकुलर मीडियम से लेके और एक एड्रेस से लेके दूसरे एड्रेस पे आप वर्चुअली भेज सकते हैं। तो ये बनती कैसे, मतलब क्रिप्टो करेंसी हम कैसे माने कि ये एक ऑथेंटिक क्रिप्टो करेंसी है? क्या हर कोई ब्लॉक को हम मान लेंगे क्रिप्टो करेंसी? नो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लॉक बनाने के लिए या तो करेंसी बनाने के लिए एक प्रोसेस बोला जाता है जिसको बोला जाता है माइनिंग। जैसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस होती है जहां से हम गोल्ड और सिल्वर निकालते हैं उसको बोला जाता है माइनिंग। और माइनिंग के बाद उसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, राइट, गोल्ड और सिल्वर का, जिसको बोला जाता है मिंटिंग। तो दोनों प्रोसेस पे हम क्रिप्टो में भी सुनते हैं। क्रिप्टो में भी ये दोनों वर्ड इनके अर्थ क्या है? मतलब तो माइनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे मशीन्स होते हैं और ये मशीन्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स पूरे वर्ल्ड में हैं, राइट, डिसेंट्रलाइज, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस और सारे के सारे क्रिप्टो को वेरीफाई करता है। और जैसे ही वो वेरीफाई करता है एक नया सा कुछ माइन और नया सा एक कॉइन निकल के आता है जिसको बोलता है बिटकॉइन माइनिंग। और माइन होके कॉइन आता है। ये हर कोई नहीं कर सकता है? ये हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे मशीन्स चाहिए, बहुत सारा एक एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे आप मान सको डेटा सेंटर जो होते हैं ऐसे डेटा सेंटर की तरह माइनिंग के फार्म्स होते हैं और वो फार्म के अंदर बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और वर्चुअल फार्म्स होते हैं और वो पर्टिकुलर फार्म के अंदर ये सारे के सारे बिटकॉइन कैसे आप हमें समझा सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये तो ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है इस तरह से है, पर मान लीजिए कि एक पूरे डेटा सेंटर है और डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं और वो सर्वर जो है वो सर्वर पूरे वर्ल्ड में चल रहे डिजिटल करेंसी के वेरीफाई को, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक के अंदर कोई भी पर्टिकुलर बंदा एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में अगर पैसा ट्रांसफर करता है तो एक मीडियम से वो जैसे ही वर्चुअल एड्रेस पे किसी को पैसा ट्रांसफर करता है तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आता है और उसके अंदर उसका एक प्राइवेट की होता है और उसका एक पर्टिकुलर मैसेज होता है और उसका जो भी करेंसी का वैल्यू होता है वो वैल्यू यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नोड्स होते हैं। अब एक ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पर्टिकुलर माइनिंग फार्म और यही माइनर उसको वेरीफाई करेगा। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, कहीं पे भी वो माइन हो सकता है और माइन होने के बाद ये वैलिडेट होगा और वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे उसके मोबाइल के ऊपर आएगा कि इसने आपको ये इतने करेंसी और इतने आपको ये पॉइंट इतने आपको ये भेजे हुए। अगर सिंपल टर्म में हम बात करें तो एक ये बायर है जिसने क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुछ ऑर्डर किया कार्ट में इसको रखा प्रायोरिटी को अपनी और उसके बाद उसने यहाँ से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन किया। यहाँ से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में किया। अब ये ब्लॉक पूरा ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब जितने भी माइनिंग फार्म है उसमें ब्रॉडकास्ट होता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो एक कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, पर जब तक वो वैलिडेट नहीं होता, राइट,
तब तक ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल जैसे नहीं ही वो होता है। ब्रॉडकास्ट होता है ये सर्वर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सर्वर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सर्वर्स में वो पूरा माइनिंग होता है, माइनिंग के अंदर उसको वैलिडेट किया जाता है, वैलिडेट करने के बाद उसको फाइनली जो रिसीवर है उसके ऊपर किया जाता है। दोनों के ऊपर एक प्राइवेट एड्रेस होता है, दोनों का एक प्राइवेट की होता है, दोनों का एक मैसेज होता है, वो दोनों जैसे वेरीफाई होते हैं वो पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर एक मानो तो एक जो बंदा है वो एक बक्से में कोई भी चीज लेके जा रहा है, उसने वहां पे रख दिया, अब बहुत सारे लोगों ने उसको लिया और बहुत सारे लोगों पे ये ब्रॉडकास्ट हुआ कि इसके अंदर क्या है, पर जब तक दोनों की वेरीफाई नहीं होती तब तक ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता। इस तरह से क्रिप्टो का पूरा ट्रांजैक्शन किया जाता है। ये हम देख रहे हैं कि ये एक लीगल वे ऑफ ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो का, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि क्रिप्टो के बहुत सारे जो यूसेज हैं और ज्यादातर जो हम सुन रहे हैं वो इलीगल वेज में ज्यादा होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सबसे पहले ये समझना है कि अब ये क्रिप्टो एक जगह से दूसरी जगह आया तो क्रिप्टो रहता कहाँ पे है। तो क्रिप्टो कहाँ पे रहेगा, तो क्रिप्टो आपके वॉलेट पे रहेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस है, राइट। तो एक्सचेंजेस का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने क्रिप्टो माइन हो रहे हैं, जितने क्रिप्टो मिंट हो रहे हैं, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे तभी जाएगा जहां पे उसको कोई एक्सचेंज का एक मीडियम मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस आज के जो पर्टिकुलर समय में अवेलेबल है और आज के समय में उपलब्ध है। अब जैसे कि सिंपल टर्म में अगर हम समझें, इस वक्त ये किसी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन आपको दिखा रहा है, राइट। नहीं, ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी अभी तक पूरे वर्ल्ड में लिस्टेड है, उसमें से ये एक्सचेंज के अंदर जितनी लिस्टेड है वो उसका पूरा वैल्यू दिखा रहा है। ये अभी दिखा रहा है कि बिटकॉइन का पूरा ग्राफ कहाँ चल रहा है, कब प्राइस उसकी बढ़ी, कब प्राइस उसकी कम हुई थी, ये पूरा ग्राफ दिखा रहा है। तो अभी लेटेस्ट वैल्यू यहाँ दिखा रहा है। हाँ, सो लेटेस्ट वैल्यू अभी आप देख रहे हो कि अभी 42 लाख रुपीस जो है, दैट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिप्टो। अब क्रिप्टो के अंदर डिमांड और सप्लाई यही आपसे जानना चाहता था, 42 लाख, क्योंकि आज से करीब 8-1 साल पहले हम सुनते थे बिटकॉइन आपको 25-30 हजार रुपए में मिल रहा था। ये जो सडन राइज है, इतना शार्प राइज जो है, इसकी क्या वजह? और हम देख रहे हैं बहुत सारे क्रिप्टोज में सडन एकदम राइज देखते हैं। तो उसके दो रीजंस है, और एक सबसे पहला जो रीजन है दैट इज नोन एज सप्लाई एंड डिमांड, कि बिटकॉइन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई, राइट। तो उसके सामने उसका सप्लाई भी क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे माइनिंग फार्म्स वो एग्जिस्टेंस में आए, बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन माइनिंग एक बिजनेस की तौर पे स्टार्ट किया और बिटकॉइन लाइक उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ऑन दी अदर एंड उसकी जो सप्लाई है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। सो इस वजह से वो प्राइस बढ़ता जाता है। ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आप देखोगे तो उसकी प्राइस नहीं बढ़ती है, क्योंकि होता क्या है कि उनकी डिमांड ही नहीं है, राइट। तो जो सप्लाई करने वाले वो सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। और दूसरा होता है दैट इज द पॉपुलेशन, आई मीन द पॉपुलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो, और व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो, कि उसका यूज क्या है, उसका यूज कहाँ पे है। ये शेयर मार्केट की तरह अगर मैं मानूं कि क्रिप्टो में बिटकॉइन जो है वो बहुत ही वैलिड और लीगल करेंसी के तौर पे बहुत सारी कंट्रीज में उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और उनके वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने अपनी फियाट करेंसी जो है, नॉर्मल करेंसी है, उसके साथ ये बिटकॉइन को जोड़ा है। जैसे आप मानो कि एक बिटकॉइन है, इस तरह से रिपल है, इस तरह से इथेरियम है, ऐसे 50,000 क्रिप्टो करेंसीज है वो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अगर मानो मुझे कोई भी ट्रेडिंग करना होगा या कुछ भी करना होगा तो मुझे वॉलेट में बैलेंस लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद मैं जाऊंगा कि मुझे कौन सा क्रिप्टो खरीदना है और कौन सा क्रिप्टो होगा, वो पर्टिकुलर क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा, मेरा जितना बैलेंस होगा वो बैलेंस में से मैं उतना क्रिप्टो जितना आ सकता है उतना मैं खरीद सकता हूं। अब जैसे मैं खरीद रहा हूं तो सामने कोई बेचने वाला भी होगा, तो जैसे वो सामने बेचने वाला वो बेच रहा है, राइट, मैं यहाँ पे उसको खरीद रहा हूं, और जैसे ही मैं खरीद रहा हूं तो ये पूरा का पूरा वॉलेट में मेरा ये बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। अब जैसे ये पूरा जो वैल्यू है, राइट, वो इक्विटी की तरह बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, राइट। तो मेरा जो वैल्यू जब बढ़ेगा तो जो मेरा वैल्यू है जो इस पे मैंने लिया है, अगर मुझे उसके प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट पे उसको बेच भी सकता हूँ।
बट रही बात इलीगल ट्रेड की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गवर्नमेंट ने आज जो बोला कि इसका इलीगल यूज और इलीगल ट्रेड बढ़ता जा रहा है, वो दो तरीके से बढ़ता जा रहा है। एक होता है दैट इज कि करेंसी जो है वो हर रोज बढ़ती जा रही है। जैसे 50,000 करेंसीज जो थी, राइट, तो आज आप मानोगे 1 घंटे के अंदर 50,100 करेंसीज आ जाएगी। तो जो करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, गवर्नमेंट या कोई भी पर्टिकुलर देश की गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पा रही है, कोई भी पर्टिकुलर उसको वेरीफाई नहीं कर पा रही है कि ये करेंसी लॉन्च कौन कर रहा है। और जैसे ही वो करेंसी लॉन्च हो रही है, उसका वो मार्केटिंग करते, प्रमोशंस करते, एक्सचेंज पे लिस्ट करते और उसको वहां पे बेचा जाता है। और दूसरी तरह से आप मान सकते हो कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मानो कि इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है, क्योंकि उसके पीछे जो लोग हैं वो तो कभी बाहर आते ही नहीं है, खाली आता है उनका करेंसी का नेम, उनका कितना ट्रेड वॉल्यूम है, और वो भी अपने खुद के माइनिंग, वो भी अपना खुद का मिंटिंग करके, लॉन्च करके अपनी करेंसी को मार्केट में बेच के, जिसको बोला जाता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, और मार्केट में बेचने के बाद वो पैसा बना सकते हैं। और वो पैसा बनाने के बाद करते क्या है कि उनकी करेंसी में एक जगह से लेके दूसरी जगह पे उसको ट्रेड किया जाता है। वो ट्रेड कैसे किया जाता है? तो ट्रेड या तो वो ड्रग्स लेने में ट्रेड किया जाता है, या तो कोई वेपन्स लेने में ट्रेड। रिसेंटली अभी हमने अहमदाबाद में भी देखा, जो 2 अहमदाबाद के यूथ पकड़े गए हैं, करीब 4 करोड़ का भुगतान उन्होंने क्रिप्टो के जरिए किया है, और बताया गया कि डार्क वेब के जरिए यूज किया गया, ताकि आपको बहुत सारे जो उसके वेयर अबाउट है वो भी नहीं मिल पाएंगे। करेक्ट। सो क्रिप्टो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पैसा भेज कौन रहा है और पैसा रिसीव किसको हो रहा है, वो खाली दोनों लोगों को पता चलता है। अगर बीच में कोई भी मीडियम आ गया या पुलिस आ गई या कोई एजेंसी आ गई, उनको नहीं पता चल सकता कि ये पैसा आया कहां पे है। जैसे मैंने आपको बोला कि निर्णय जी मैं आपको बिटकॉइन इतने ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको पता है कि मैं भेज रहा हूं, पर मैंने मेरे आईडी से आपके आईडी पे पैसा भेजा, तो ना तो कोई ईमेल आईडी दिखा रहा है, ना मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ना मेरा केवाईसी दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है मेरा वॉलेट एड्रेस दिखा रहा है, और वो मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर वो मैंने लीगली किया है तो दैट्स ओके, अगर इलीगली किया है और अगर मानो कि कोई भी आपका वॉलेट चेक करता है, तो उसको कभी पता नहीं चल सकता कि ये सनी वाघेला ने भेजा है या किसी और ने भेजा है। सो जो सेंडर है और रिसीवर है वो दोनों अननोन रहता है, और इसका फायदा जो है वो हैकर इलीगल ट्रेड में डार्क वेब और डीप वेब पे कर रहा है। डार्क वेब और डीप वेब का मतलब ये है कि एक ऐसा इंटरनेट है जो वर्ल्ड का अराउंड 90% ऑफ द इंटरनेट जो है वो डार्क वेब और डीप वेब पे है, और हम जो इंटरनेट पे है वो अराउंड 8 to 10% इंटरनेट के स्पेस पे अवेलेबल है। वो पर्टिकुलर इंटरनेट की स्पेस पे सब कुछ ट्रेड होता है, वेपन ट्रेड होते हैं, ड्रग्स ट्रेड होता है, इलीगल एक्टिविटी होता है, और इलीगल पैसा ट्रांसफर और हवाला कांड भी वहां पे अंजाम दिए जाते हैं। तो वहां पे क्या किया होगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा आपने जो बताया है वो इंसिडेंट से कोरिलेट करना चाहूंगा कि एक जो बंदा है वो ड्रग्स बेच रहा है, राइट, एक जो बंदा है जिसके पास क्रिप्टो अवेलेबल है और उसको एनकैश करना है। अब प्रश्न ये है कि आरबीआई ने क्रिप्टो को रेगुलेट, तो क्रिप्टो को अलाउ तो किया था, बट अगर मानो कि वो मैं ट्रेड करता हूं इतना ज्यादा, तो उसके ऊपर टैक्सेशन, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाएगी, और इंक्वायरी भी आ सकती है इतना बड़ा ट्रेड। तो ऐसा कोई भी इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा वो लोग क्रिप्टो में ट्रांसफर करते हैं। एनकैश करने के लिए वो लोग ड्रग्स मंगवाते हैं, एनकैश करने के लिए वो कोई इलीगल सर्विसेज यूज करते हैं, और वो इलीगल सर्विसेज का यूज करके वो यहां से हवाला कांड में किसी को पैसा देके उसको वो एनकैश करते रहते हैं। दूसरा इलीगल ट्रेड कैसे किया जाता है, तो बहुत सारी जगहों पे क्रिप्टो जहां पे लीगल है, राइट, वहां पे जाके असेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे जो भी आपका ब्लैक का मनी है या जो भी मनी है इलीगल, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू क्रिप्टो, और आप वहां कहीं पे जाके असेट ले सकते हो, असेट बेच सकते हो, और आप पैसे लेजिट मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं जहां लीगलाइज है, जैसे मान लीजिए सिंगापुर है, या सिंगापुर है, जैसे हांगकांग है, जहां पे लीगलाइज्ड है। आप क्रिप्टो वॉलेट का यूज करके आप एटीएम में भी जा सकते हो और एटीएम में से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि वहां पे जो लीगल है वो कंट्री का यूज किया जाता है, वो कंट्री में कंपनीज बनाई जाती है, वो कंट्रीज में वो ऐसी चीजें ढूंढी जाती है जहां पे क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट जो है उसको कोई असेट में इन्वेस्ट करके उसको कहीं ना कहीं पे फियाट मनी में इसको ट्रांसफर किया जाए। तो इस तरह से पूरा इलीगल ट्रेड किया जाता है। दूसरी तरह से आज के जमाने में बहुत सारे साइबर क्रिमिनल जो हैं, जैसे
मैं मानूं कि बहुत सारे लोग सेक्सटोर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी को फिरौती मांग रहे हैं, किसी के कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो ये लोग जो है ये सारा पैसा जो है वो सारा पैसा क्रिप्टो में आना चालू हो गया है। तो ये सारा पैसा वो क्रिप्टो में मांगते हैं। वो या तो आपको बोलते हैं कि आप इसमें पैसा ट्रांसफर करो, और जब तक वो पुलिस वो अकाउंट में, या जब तक वो पर्टिकुलर पेपाल अकाउंट या कोई भी डिजिटल वॉलेट में है, तब तक तो वो पैसा क्रिप्टो में ट्रांसफर हो चुका होता है, और वो एक नहीं 10 एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि उसको ट्रैक करना भी मुश्किल बन जाता है। और ये जो आपने जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की बात की, बहुत सारी कंपनीज हम देख रहे हैं, अभी रिसेंटली भी हमने देखा एक ऑफर आया था कि 1 घंटे में ही कंपनी जो है वो बिलियनर बन गई, डॉलर कमा लिया। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? और उसके बाद हमने देखा कि अचानक वो कंपनीज गायब भी हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का मतलब ये है कि जैसे हम आईपीओ की बात करें तो आज बहुत सारी कंपनियां अपनी आईपीओ ला रही है। अब लोग आईपीओ पे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किसके ऊपर करते हैं? तो इन्वेस्टर क्या देखते हैं? इन्वेस्टर उनका डॉक्यूमेंट देखते हैं। सेम तरीके से क्रिप्टो के अंदर उसको व्हाइट पेपर बोला जाता है, और वो व्हाइट पेपर में कंपनी कुछ भी लिख सकती है कि मैं ये टेक्नोलॉजी लाने वाला हूं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां होगा, इतनी इतनी बैंक्स के साथ होगा, और जो अपना इनिशियल कॉइन ऑफरिंग ला रहा है वो क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी का कोई बड़े से बड़ी बैंक में या कोई कहां से भी जाके उनके साथ 2-4 फोटो खिंचवाएगा और उनकी वेबसाइट पे रखेगा कि ये मेरी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी डिसरप्टिव है और ये ब्लॉकचेन में इतना कंट्रीब्यूशन करने वाली है। लोग ये व्हाइट पेपर पढ़ते हैं और लोगों को लगता है कि व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद कि ये जो पर्टिकुलर क्रिप्टो जो है उसमें बहुत सारा एक वैल्यू है, राइट। या तो वो लोग क्या करते, या तो लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते, जैसे अभी इलोन मस्क ने बोला कि शिबा कॉइन, तो अभी जो आगे जाके जो फ्यूचर आने वाला है वो शिबा कॉइन का है। एंड आप मानोगे नहीं कि थोड़े ही टाइम के अंदर शिबा का जो पर्टिकुलर मार्केट कैप था वो मार्केट कैप कम से कम 10-12 बिलियन डॉलर हो गया। तो जैसे कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर वो बोलते कि हम ये क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली उसका वैल्यू बढ़ने वाला है। आपके ओपिनियन में इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके आप क्या मानते हैं, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है क्रिप्टो को बैन करना, मतलब अभी तो एक लिमिटेड बैन रखा गया है, वो कितना जायज है? तो मेरे हिसाब से देखो, वो क्रिप्टो को बैन कर सकते हैं ऑन पेपर, बट क्रिप्टो को आप पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते। जैसे क्रिप्टो पहले भी बैन था, राइट, एक्सचेंजेस में ट्रेड पहले भी बैन था, राइट, बट लोग वीपीएन का यूज करके, लोग बाकी और चीजें यूज करके भी उसका ट्रेडिंग करते थे, राइट। गवर्नमेंट बोल रही है हम उसको बैन कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर वो इंडिया से पूरी तरह से इसको हटा देते हैं, राइट, शायद उसको वैलिड बोला जाता है। बट अगर बोलते हैं कि हमने इतनी करेंसी को बैन किया और हमने इतनी करेंसी को अलाउ किया, तो मेरे हिसाब से ये ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे 10 दरवाजे हैं, हमने 8 दरवाजे बंद कर दिए, 2 खुले, और हम ऐसा माने कि हम सिक्योर्ड है, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो ये मानना भी जायज नहीं होगा। लोग जो है, आम लोग, उन्हें क्या ध्यान में रखना है? लोगों को इस कंडीशन में लोगों को इस कंडीशन में इतना ही ध्यान रखना है कि अभी जैसे आज ही गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, तो क्रिप्टो का पूरा मार्केट क्रैश हो गया, राइट। तो आज 2 टाइप के आपको लोग मिलेंगे, या तो क्रिप्टो बहुत सारे लोग अपने बेच रहे होंगे, और जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो बहुत सारे क्रिप्टो खरीद रहे होंगे। तो जितने लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो में, ऐसा समझ के कि आज मार्केट क्रैश हुआ है और अगर मैंने आज इतने में क्रिप्टो खरीद लिया, तो वो उनका इन्वेस्टमेंट शायद उनका डेड इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बैन कर लिया और गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए जहां से आप पैसा एनकैश कर सकते हो या पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आज इतने आवेग में आके में इतना सारा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डेड हो जाए। सनी, फाइनली ये मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्रिप्टो कितना लाजमी है? क्या हम आज के इस एनवायरनमेंट में जहां सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, हम बिना क्रिप्टो के सर्वाइव कर पाएंगे? देखो, मैं इसका आंसर ये इस तरह से देना चाहूंगा, बिना क्रिप्टो के सर्वाइव तो किसी भी चीज के बिना हम कर पाते हैं, बट कंसिडरिंग के हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़े, कंसिडरिंग के हम जो डिजिटल करेंसी है और नया जो करेंसी का मीडियम जो आ रहा है, राइट, शायद उसको हम रेगुलेट करें
और रेगुलेट करने के बाद उसका एक ऐसा मिडल वे ढूंढ के लाए कि जहां पे ये करेंसी लीगल भी हो, जहां पे करेंसी का यूज भी लीगल तरीके से हो, तो मैं मानता हूं कि ये सही करेंसी है यूज करने में और इसका इस्तेमाल भी सही होगा, कन्वीनियंट भी होगा। राइट। सो जैसा सनी बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है कन्वीनियंट है, इसका यूज एक तरह से काफी ऑप्टिमम तरीके से आप कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरत है इसको रेगुलेट करने की, एक प्रोविजंस इस तरह के बनाने की, ताकि जो इसका मिसयूज हो रहा है वो एक तरह से रुक पाए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।